Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सर हम बहुत अच्छे हैं। तो हम बेटा पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जहां हमने हमारा जो पॉइंट है बेटा चल रहा था कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो। और बच्चों बेटा कैसा चल रहा है पढ़ाई वढ़ाई। सर बहुत अच्छा चल रहा है। तो अब हम टीएस ग्रेवाल, हमारा जो टारगेट है हम उसे कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हम करने वाले हैं बेटा, हमने लास्ट जो क्लास में क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चंस किए थे हमने बेटा, अब चेक कर ले। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया था। आदिल सुरेशन जगन वाला क्वेश्चन हमने किया था। आज हम कुछ इससे आगे पढ़ेंगे। मेरा आपसे इतना ही है, प्लीज क्लासेस को रेगुलर देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारी क्लासेस आपको रेगुलर मिले। प्लीज आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 किया था, और हाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क दिया था। सर क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। और सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माही रजत वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। सर दो पार्टनर हैं, माही और रजत। माही और रजत दो पार्टनर है बेटा। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 4:3। 4:3 ये इनका ओल्ड रेशियो है। क्वेश्चन सेज दैट दे एडमिटेड कृपा एज अ न्यू पार्टनर। कृपा ब्रॉट 60,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। जी हाँ, कृपा जो है वो कितना गुडविल लेके आ रहा है बेटा, 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, विच वॉज एंटायरली क्रेडिटेड टू माही कैपिटल अकाउंट। बेटा ध्यान से सुनना, नया पार्टनर अपने साथ अपना शेयर ऑफ गुडविल कितना लेके आ रहा है, 60,000। बट ये सारा का सारा अमाउंट किसे मिल रहा है बेटा, ये सारा का सारा अमाउंट आप कृपा जो है वो माही को दे रही है, माही के अकाउंट को क्रेडिट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि माही सेक्रीफाइस कर रही है, माही सेक्रीफाइस कर रही है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो बेटा न्यू पार्टनर के फेवर में माही सेक्रीफाइस कर रही है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹4,20,000। अब मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं बेटा, मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूं कि क्वेश्चन में जो नई पार्टनर है कृपा, वो कृपा जो है वो कितना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रही है कृपा। सर क्वेश्चन में कृपा का अलग से शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं गिवन है, बट कृपा जो है कितना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रही है, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल ₹60,000। 60,000। क्वेश्चन में गुडविल ऑफ फर्म कितना दे रखा है बेटा, गुडविल ऑफ फर्म दे रखा है 4,20,000। गुडविल ऑफ फर्म दे रखा है बेटा ₹4,20,000। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कृपा का एक्चुअल में शेयर कितना है, कृपा का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है। बेटा आप जानते हैं कॉन्सेप्ट होता है कि टोटल गुडविल जो फर्म की है उसमें से नया पार्टनर जो है वो हमेशा अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है, अपना शेयर ऑफ गुडविल। इसका मतलब सर 60,000 4,20,000 का कितना फ्रैक्शन हो गया, प्लीज बताइए। तो आप लिखेंगे बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका बेटा, कृपा शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, 60,000 डिवाइड बाय 4,20,000। 60,000 डिवाइड बाय
4,20,000, तो ये हो गया बेटा 2 3 जा 6, 21। फिर इसको और लोवेस्ट किया जा सकता है, 3 1 जा 3, ठीक है बेटा। तो अल्टीमेट जो आ रहा है बेटा 1/7, कितना आ रहा है बेटा 1/7। तो इसका मतलब कृपा का शेयर ऑफ प्रॉफिट है बेटा 1/7। सारे बच्चे ध्यान दें, अब हमें न्यू रेशियो निकालना है। क्या निकालना है बेटा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत आसान है, सारे बच्चे मुझे बताइए। ओके न्यू रेशियो, सबसे पहले हम बात करते हैं माही की। माही का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 4/7, 4/7। क्या कृपा जो शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है या आ रही है, क्या वो पूरा का पूरा अमाउंट माही को मिल रहा है? यस, यही क्वेश्चन ने बात लिखी थी, एंटायरली क्रेडिटेड टू माही। तो इसका मतलब पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो माही को मिल रहा है, माही को मिल रहा है। तो बेटा कृपा का एक्चुअल में शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1/7। इसका मतलब माही जो है वो कितना सेक्रीफाइस कर रही है? 1/7। तो अल्टीमेट ये कितना हो गया बेटा? 3/7। ओके, बात करते हैं रजत की। रजत का कितना बेटा? 3/7। ओके, नेक्स्ट कृपा, और कृपा का कितना हो गया बेटा? 1/7। तो अल्टीमेट जो न्यू रेशियो आ रहा है बेटा, न्यू रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3:1। दिस इज योर न्यू रेशियो। थ्री टू वन। इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करते हैं बेटा। क्वेश्चन में क्या था? नया पार्टनर कौन है? कृपा। और कृपा जितना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है वो पूरा का पूरा किसको मिलने वाला है? माही को मिलने वाला है। तो मैं सबसे पहले ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि कृपा जो लेके आ रहा है वो कितना शेयर ऑफ गुडविल है। बेटा गुडविल ऑफ फर्म क्वेश्चन में दे रखा है 4,20,000, और उसमें से कृपा कितना लेके आ रहा है? 60,000। और एक कंसेप्ट है बेटा, हमेशा जब तक कि अलग से कुछ भी नहीं बोला है कि नया पार्टनर हमेशा अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है। तो इसका मतलब कृपा का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000 डिवाइड बाय 4,20,000। टोटल 420 में से कृपा जो लेके आ रहा है वो 60,000 है। इसका मतलब फाइनली जो फ्रैक्शन बन के आ रहा है, जो रेशियो निकल के आ रहा है 1/7 आ रहा है। 1/7 जो है वो कृपा का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। अब आप जानते हैं कि कृपा जो शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है वो अल्टीमेट किसको मिल रहा है? माही को। और सिंपल सी बात, रूल ये भी है कि जो सेक्रीफाइस करेगा, जो पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेगा, गुडविल सिर्फ उसको मिलेगी। इसका मतलब कृपा अपना एंटायर शेयर ऑफ गुडविल सिर्फ किसको दे रहा है? माही को। इसका मतलब अल्टीमेट माही सेक्रीफाइस कर रहे हैं कितना? 1/7। रजत सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है और अल्टीमेट कृपा का 1/7। तो अल्टीमेट जो न्यू रेशियो बन के आ रहा है वो आ रहा है 3:1। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। प्लीज मार्क एज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, बट एग्जाम में अगर फर्स्ट टाइम आया तो बच्चा थोड़ा फंस सकता है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, गौतम एंड याशिका। इस क्वेश्चन को भी बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर ले बेटा, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। गौतम एंड नेक्स्ट याशिका। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बेटा? 3:2। 3:2 इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट दे एडमिट अश्मा
इन्होंने अश्मा को एडमिशन दिया, इन्होंने अश्मा को एडमिशन दिया इनटू पार्टनरशिप। गौतम गैव 1/3 ऑफ हिज शेयर। अच्छा, गौतम जो है वो अपने शेयर का 1/3 किसको दे रहा है बेटा? वो दे रहा है अश्मा को। गौतम गैव 1/3 ऑफ हिज शेयर। ओके, तो गौतम का अगर सैक्रिफाइस की बात करें, गौतम का सैक्रिफाइस की अगर बात करें तो बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मैं बात करूं गौतम की, तो गौतम जो है वो अपने शेयर का 1/3, जी हां 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3। बेटा उसका अपना शेयर कितना है? 3/5। उसका 1/3, उसका 1/3 कितना हो गया बेटा? 3/15। 3/15, 3/5 मल्टीप्लाई 1/3, 3/15। तो अल्टीमेट इसको और फ्रैक्शन में बात करें तो कितना हो जाएगा? 1/5। नेक्स्ट, याशिका, कितना बोला है बेटा? याशिका गेव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। जी हां, यहां पर सेक्रीफाइस कैलकुलेट करके दे दिया, 1/10 दे रहे हैं किसको? याशिका को। तो अल्टीमेट याशिका 1/10 दे रहे हैं अश्मा को। अल्टीमेट अब क्या हुआ? क्वेश्चन सेज दैट कि गौतम जो है वो अपने शेयर का 1/3 किसको दे रहे हैं बेटा? अश्मा को दे रहे हैं अपने शेयर का। तो गौतम का अपना शेयर कितना है बेटा? 3/5। 3/5 उसका 1/3 कितना हो गया बेटा? 3/15। क्या मैं इसको और लोएस्ट कर सकता हूं? यस, 1/5। याशिका जो है अपने शेयर में से कितना दे रही है? 1/10। 1/10। क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि याशिका अपने शेयर का 1/10, नहीं, अपने शेयर में से कितना दे रही है? फ्रॉम हर शेयर कितना? 1/10। तो अल्टीमेट अश्मा के पास क्या आ रहा है? एक तो ये वाला अमाउंट, अश्मा के पास क्या आ रहा है बेटा? एक तो ये वाला अमाउंट और दूसरा ये वाला अमाउंट। सारे बच्चे न्यू रेशियो कैलकुलेट करें, न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो, चलो गौतम, सबसे पहले हम बात करेंगे गौतम की। गौतम का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5। 3/5 माइनस 1/5 इक्वल्स टू हो गया बेटा 2/5। नेक्स्ट, याशिका, याशिका का है बेटा 2/5, 2/5 माइनस 1/10। एलसीएम अगर लें 10 आएगा, 10/5 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 10/10 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया बेटा 3/10। नेक्स्ट अगर हम बात करें अश्मा की, तो अश्मा का बेटा गौतम से कितना मिल रहा है? 1/5 और याशिका से कितना मिल रहा है? 1/10। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 10/5 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 3/10। अब आप मुझे बताइए बेटा, यहां पर चलो ये 2/5 है, ये 3/10 है, ये 3/10 है। क्या मुझे इसको इक्वल करना पड़ेगा? जी हाँ, गौतम का 2/5 जो है इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा सबके लिए। तो यहां मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई, आप 5 को 10 बनाना है तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो डिनोमिनेटर में जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो अल्टीमेट आएगा बेटा 4 डिवाइड बाय 10। अब आप चेक कर सकते हैं 4 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 10। तो अल्टीमेट अब जो आपका आंसर आ रहा है, न्यू रेशियो आ रहा है बेटा, चेक कर ले, आपका आ रहा है 4:3:3। और सेक्रीफाइस की अगर बात करें तो तो आप चेक कर लो बेटा, गौतम का कितना था 1/5 और याशिका का कितना था 1/10। तो इसको भी 10 बनाने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये बन गया बेटा 1/10 और ये भी बन गया 1/10। तो बेटा यहां पर ये हो गया बेटा 2/10। तो इसका मतलब चेक करें बेटा, 1/5 था, इसको 10 बनाना है तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो अल्टीमेट ये हो गया बेटा 2/10 और ये हो गया बेटा 1/10। तो इसका मतलब सेक्रीफाइस हो गया बेटा 2:1 सेक्रीफाइस। अगर मैं बात करूं न्यू रेशियो की, तो अल्टीमेट जो न्यू रेशियो बन के आ रहा है बेटा वो आ रहा है 4:3:3। 4:3:3। दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस क्वेश्चन को बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट, ये टीएस ग्रेवाल का लेटेस्ट एडिशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी सी 3 पार्टनर हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर अगर बात करें 4.100। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है और क्वेश्चन में कितना है बेटा 2:2:1। Okay, this is the old profit sharing ratio. D is admitted as a new partner for 1/6 share. D is admitted as a new partner for 1/6 share. 1/6 share in the profit. 1/6 share in the profit. Okay. अब जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो यह आ रही है कि C जो है, सी का बताइए ओरिजिनल शेयर कितना है। सी का ओरिजिनल शेयर है बेटा 1/5। 1/5। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अब आप मुझे बताइए बेटा, अगर मैं बात करूं फर्म के टोटल प्रॉफिट की, अगर मैं बात करूं फर्म के टोटल प्रॉफिट की, तो लेटेस्ट सपोज ये अगर टोटल प्रॉफिट 1 है, उसमें से डी जो है उसका डिसाइड हो गया। डी का कितना डिसाइड हुआ बेटा 1/6। और क्वेश्चन ने बोला है सी का जो है वो ओरिजिनल शेयर रखना है, तो सी का बेटा ओरिजिनल शेयर कितना है 1/5। इसका मतलब ये जो बैलेंस बचेगा, ये जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस किसका होगा, ए एंड बी का। किसका होगा बेटा, ए एंड बी का। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। सारे बच्चे मुझे बताइए, बैलेंस प्रॉफिट इसको क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस प्रॉफिट जो है डी और सी को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो बैलेंस प्रॉफिट ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सारे बच्चे बताइए बैलेंस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। लेटेस्ट सबसे पहले लिखो बेटा, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इक्वल्स टू 1। अब लिखेंगे बैलेंस प्रॉफिट
1 माइनस, एक तो सी का ओरिजिनल शेयर रखना है 1/5 प्लस डी का 1/6। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो बेटा। एलसीएम बात करें तो एलसीएम आ गया बेटा 30। ठीक है बेटा, 30 डिवाइड बाय 5 6, 6 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया बेटा 1 माइनस 6 प्लस 5 11 डिवाइड बाय 30। 1 माइनस 11 बाय 30 इक्वल्स टू जो रिजल्ट आएगा बेटा वो आएगा 19 डिवाइड बाय 30। क्या आएगा बेटा 19 डिवाइड बाय 30। दिस इज योर बैलेंस प्रॉफिट, दिस इज योर बैलेंस प्रॉफिट। सारे बच्चे बताइए इस बैलेंस प्रॉफिट को क्या हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जी हाँ। और बताइए ए और बी का रेशियो कितना है? ए और बी को रेशियो है बेटा 2:2, मतलब 1:1। तो अब बैलेंस प्रॉफिट को जब मैं ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 19 डिवाइड बाय 30, 19 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 19 डिवाइड बाय 60, और यहां पर भी हो जाएगा बेटा 19 डिवाइड बाय 60। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फाइनली अगर हम बात करें, फाइनली अगर हम बात करें तो ए बी सी और डी, चलो ए का कितना हो गया 19 डिवाइड बाय 60, बी का कितना हो गया 19 डिवाइड बाय 60, सी का कितना हो गया, आपने कहा था ओरिजिनल शेयर रखना है मतलब 1/5, 1 डिवाइड बाय 5, और डी का कितना है बेटा 1 डिवाइड बाय 6। करेक्ट। चलो सर सबको 60 बना दो डिनोमीटर में, तो यहां किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 से, और यहां किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। तो अल्टीमेट जो आ रहा है बेटा रिजल्ट 19:19:12:10। दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 19:19:12:10। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो सारे बच्चे एक बार देख लो बेटा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। ओके, न्यू रेशियो निकाल लिया बेटा मैंने कि अगर आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला है आपका। सैक्रिफाइस रेशियो अगर आपको निकालना है तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू कर लेंगे तो आपका सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा। सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस आपका आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 को अगेन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एमसीक्यू में क्वेश्चन ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, राजन एंड मुकुल दो पार्टनर हैं बेटा, राजन और मुकुल, राजन और मुकुल ये ओल्ड पार्टनर जिनका ओल्ड रेशियो क्या है बेटा 4:1, 4:1। चलो राजन और मुकुल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। दे एडमिट मयंक, मयंक का एडमिशन हुआ है और मयंक का एडमिशन
they decided that profit sharing ratio between Mukul and Mayank will be same as existing between Rajan and Mukul. बेटा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि फ्यूचर में मुकुल और मयंक का वही रिलेशन होगा ना, लिखा ना बेटा. दे एडमिट मयंक एंड डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन मुकुल एंड मयंक बी द सेम. किसका सेम? एग्जिस्टिंग बिटवीन राजन एंड मुकुल. राजन और मुकुल के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन फ्यूचर में किसके बीच होने वाले हैं? मुकुल और मयंक के बीच में. मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं ऑरली कर सकता हूं. आप मुझे बताओ इनके बीच में क्या रिलेशन है. देखा जाए तो मुकुल का शेयर राजन के शेयर का 25% है, 25% है, और वही रिलेशन मुकुल और मयंक के बीच में रखना है. तो 1 का 25% कितना हो गया? 1 का 0.25. अब आप मुझे बताइए, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो. सभी को 100 से मल्टीप्लाई किया तो अल्टीमेट यहां कितना आ गया बेटा? 400. यहां कितना आ गया? 100. और यहां कितना आ गया बेटा? 25. क्या हम इसको लोवेस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस. इसको लोवेस्ट करेंगे तो कितना होगा बेटा? चलो लोवेस्ट करके बताओ. 5 की टेबल बोल दो. 25 की टेबल से कर लेते हैं. 25 की टेबल से बेटा ये हो गया 1, ये हो गया 4 और ये हो गया 16. तो अल्टीमेट जो न्यू रेशियो आ रहा है बेटा, न्यू रेशियो, तो वो क्या आ जाएगा? 16:4:1. दिस इज द न्यू रेशियो. 16:4:1. चेक कर ले बेटा. बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिएगा. क्वेश्चन सेज दैट एडमिशन जो हुआ है बेटा, मयंक का एडमिशन हुआ है, और मुकुल और मयंक का फ्यूचर में रेशियो क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि अभी राजन और मुकुल का क्या रेशियो है, क्या एग्जिस्टिंग रिलेशन है. तो आप जानते हैं कि बेटा मुकुल का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो राजन का 1/4 है, मींस 25% है. तो वही रिलेशन मुकुल और मयंक के बीच में होना चाहिए. तो मैंने 1 का 25% ले लिया, 0.25. अब मुझे बताइए इस फ्रैक्शन को मुझे हटाना है तो क्या मैं सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं? यस. तो 4 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, 400. 1 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, 100. एंड 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 25. अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में अगर बात करें तो 25 की टेबल से 400 को अगर डिवाइड करें तो 16 बार जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 1. क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? बिल्कुल समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है. एक्चुअली एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ट्रिकी क्वेश्चन है बट इजी है, कोई दिक्कत नहीं है. आइए बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और लास्ट क्वेश्चन ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होने वाला है. चलो ये क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से बेटा क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग. बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है. अमित एंड विद्या 2 पार्टनर हैं. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17. हेलो, आवाज आ रही बेटा? यस. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 4.100, टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन. अमित एंड विद्या ये 2 पार्टनर है बेटा. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है कितना बेटा? 3:2. 3:2. ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. दे एडमिट चिंतन इनटू पार्टनरशिप
ओके, चिंतन का एडमिशन हुआ है, टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। चिंतन जो है वो अमित से कितना ले रहा है बेटा? हाँ, प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में चिंतन का रेशियो नहीं गिवन है, क्वेश्चन में चिंतन का रेशियो गिवन नहीं है, बट चिंतन जो है अपने शेयर का 1/5 कहां से लेगा? अमित से लेगा। 1/5 ऑफ हिज शेयर, चिंतन अपने शेयर का, बेटा चिंतन का खुद का शेयर तो दिया ही नहीं है, तो 1/5 किसका लेना है? 1/5 देखा जाए तो चिंतन के शेयर का लेना है, बट चिंतन का शेयर तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, गिवन ही नहीं है, तो हम लोग क्या करें बेटा? और ये कहां से लेने वाला है? वो अमित से लेने वाला है। ठीक है बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर चिंतन जो है अपने टोटल शेयर का 1/5, चिंतन जो है अपने शेयर का 1/5 अमित से लेने वाला है, 1/5 अमित से। आप मुझे बताइए, चिंतन का लेटेस्ट सपोज ये टोटल शेयर है और वो अपने शेयर का 1/5 कहां से लेने वाला है? अमित से। तो बताओ पीछे कितना बचा? 4/5। ये 4/5 फिर किससे लेने वाला है? विद्या से। 4/5 किससे लेने वाला है? विद्या से। और बेटा क्वेश्चन में 4/5 विद्या से लेने वाला है और उसको दिया हुआ है बेटा 4/25। जी हाँ, विद्या से कितना? अब देखो मैं यहां क्या लिखने वाला हूं, यहां लिखने वाला हूं ओके 4/5 ऑफ चिंतन शेयर, और ये अपने शेयर का 4/5 किससे लेगा बेटा? विद्या से। और एक्चुअल में विद्या से वो कितना ले रहा है? इक्वली क्वेश्चन ने दे रखा है बेटा 4/25, 4/25 फ्रॉम विद्या। अब आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन क्या है? चिंतन का एडमिशन हुआ, चिंतन अपने शेयर का 1/5 कहां से ले रहा है बेटा? अमित से। तो इसका मतलब 1/5 अमित से ले रहा है अपने शेयर का, तो रिमेनिंग शेयर चिंतन का कितना हुआ? 4/5, जो कि कहां से ले रहा है बेटा? विद्या से। ये बात क्लियर आ गई? अब विद्या से एक्चुअली कितना ले रहा है? क्वेश्चन ने दे रखा है 4/25, इसका मतलब ये 4/25 किसके बराबर है? चिंतन के 4/5 के शेयर के बराबर है, 4/5 शेयर के बराबर है। तो 100% शेयर क्या होगा? देयरफॉर चिंतन शेयर ऑफ प्रॉफिट, चिंतन शेयर ऑफ प्रॉफिट ये हो जाएगा 4/25 मल्टीप्लाई 5/4, 5/4। ठीक है, तो अल्टीमेट बेटा ये कट गया, तो पीछे क्या बचा? 5/25, और इसका अगर मैं लोवेस्ट बनाऊं तो क्या बन गया बेटा? 1/5। क्या बन गया बेटा? 1/5। चेक कर ले बेटा, 1/5। तो चिंतन का टोटल शेयर कितना हो गया बेटा? 1/5, क्योंकि चिंतन अपने शेयर का 4/5 कहां से ले रहा था? कहां से ले रहा था? विद्या से। कहां से ले रहा था? विद्या से। और ये 4/5 जो है वो कितना था? 4/25 के बराबर था, जो कि विद्या से ले रहा था। क्वेश्चन ने यह भी बोला है कि विद्या से कितना लिया? 4/25। और आप जानते हैं कि क्वेश्चन सेज दैट चिंतन जो है वो अपने शेयर का 4/5 किससे ले रहा है? अमित से नहीं, अमित से ले रहा है 1/5। तो इसका मतलब विद्या से कितना लिया? 4/5। यहां तक क्लियर है बेटा? चलो अब मुझे बताइए, अल्टीमेट चिंतन जो है अपने शेयर का, अब मुझे बताओ चिंतन का अपना शेयर कितना हो गया? 1/5, 1/5। तो अमित से फाइनली कितना हुआ? 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल्स टू 1/25, 1/25। ठीक है बेटा? ओके, अब क्वेश्चन ने क्या पूछा? अल्टीमेट कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो न्यू रेशियो हम निकालेंगे बेटा,
सबसे पहले हम बात करें अमित की, अमित, और अमित की जब हम बात करें, अमित का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा 3/5 माइनस चिंतन कितना ले रहा है बेटा 1/25, एलसीएम कितना आ गया 25 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया 5, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 माइनस 1 इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाय 25। नेक्स्ट हम बात करें विद्या की, विद्या का ओल्ड शेयर है 2/5 माइनस विद्या से कितना ले रहे हैं 4/25, तो अगेन एलसीएम कितना आ गया 25 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 2 10 माइनस यहां हो गया 4, 6 डिवाइड बाय 25, 6 डिवाइड बाय 25। और चिंतन की अगर बात करें, चिंतन की ओके चिंतन का टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है बेटा 1/5। अब इसके इक्वल बनाना है, सबका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया बेटा 5 डिवाइड बाय 25। तो अल्टीमेट यहां जो रेशियो बन के आ रहा है 14:6:5, 14:6:5। चेक कर लें बेटा, दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे बच्चे बताइए सेक्रीफाइस क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये 1/25 है और ये कितना था 4/25, तो सेक्रीफाइस रेशियो अगर बात करें तो वो हो गया बेटा 1:4। कितना हो गया बेटा 1:4। चलो, तो अल्टीमेट हमने सारे के सारे रेशियोज के क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बेटा सारे के सारे आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव हैं, इनको ये वीडियो शेयर कीजिए। और अब हम रेगुलर क्लासेस देखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड बैक टू बैक जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। मेरा आज थोड़ा गला खराब है, हो सकता है आपको आवाज में थोड़ी दिक्कत रही होगी, बट डोंट वरी, ये डेडिकेशन हमारा और आपका बना रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Okay, let's go.